दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत। मैं शाहिलाल आपकी खिदमत में हाजिर। दर्शकों, बात हम करेंगे डूरू शाहबाद को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देना क्यों जरूरी बन गया है। आए रोज डूरू शाहबाद में डिस्ट्रिक्ट को लेकर जोर पकड़ती जा रही है। लोग सरापा एहतिजाज है। यहां के ही लोगों से बात करेंगे, जानना चाहेंगे डूरू शाहबाद को आखिरकार जिला का दर्जा देना क्यों जरूरी बन गया है। आज साहब, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। ये बताइए, जिस तरह आए रोज जोर पकड़ती जा रही है डूरू शाहबाद को जिला का दर्जा देने पर, क्यों जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मैं हाजी गुलाम नबी लोन शंकरपुरा से ताल्लुक रखता हूँ। हमारा डूरू शाहबाद जो है रुकबाई लिहाज से, जोग्राफी के लिहाज से हम डिजर्व करते हैं, क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है और यहाँ का रकबा बहुत ज़्यादा है। जोग्राफी के लिहाज से हम डिजर्व करते हैं। हमारा इलाका भी ज़्यादा है। ये पुराना 1961 में यहाँ तहसील बना है, तो फिर SDM ऑफिस भी बना है। लिहाजा करके जब भी गवर्नमेंट चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट बनाने, शाहबाद को डिस्ट्रिक्ट जरूरी होना चाहिए। हम बाकी शाहबाद, बाला शाहबाद, पाइन जो है, हम एक है, एकजुट कर हम ये आवाज़ उठाएंगे और इंशाअल्लाह रहमान अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इंशाअल्लाह रहमान डिस्ट्रिक्ट लेकर लेंगे। आप अपना नाम बताइए सर। मोहम्मद हुसैन, एडवोकेट फ्रॉम डूरू। हुसैन साहब, आप PDP के जोनल प्रेसिडेंट भी है। बिल्कुल। हाल ही में ऐवान असेंबली में एक प्राइवेट बिल पेश की है PDP के एक मेंबर असेंबली ने। उस बिल को लेकर क्या डूरू शाहबाद उसकी नजर में नहीं रहा? एक प्राइवेट बिल पेश हुई और न वो असेंबली में पास हो गई। उसमें कौन सा नाम कहाँ से आएगा, क्या आएगा, ये फर्जी नाम है। मगर ये भी जब किसी को जिला का दर्जा देंगे, हुकूमत देगी कोई जिला का दर्जा, तो वो देखेगी कि सबसे पहले डिजर्व कौन करता है। बिल्कुल। आपको मालूम होना चाहिए कि जब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव इकट्ठे था, तब से तहसील ये नयाबत डूरू में थी, अनंतनाग और डूरू में थी, बाकी किसी जगह नयाबत नहीं थी। उसके बाद ये तहसील बन गया। आज ये सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। अगर सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के काबिल ये है, इसका मतलब ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट के काबिल है, डिस्ट्रिक्ट का हक रखता है। डिस्ट्रिक्ट का हक रखता है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम गुलाम कदीर लोन है। एज फॉर द पैरामीटर्स, डूरू इज मोस्ट डिजर्विंग फॉर द डिस्ट्रिक्ट। डूरू के जितने भी, मतलब जिस पैरामीटर में भी हम डूरू देखेंगे, डूरू हमारी कश्मीर प्रोविंस में सरफहरिस्त है। डूरू हर नाम में यहाँ का चीफ मिनिस्टर रहा है। डूरू मोस्टली हम लड़ेंगे, डूरू के डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लड़ेंगे। जब तक डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा तब तक हम लड़ते रहेंगे और हम मोस्ट डिजर्विंग है फॉर डिस्ट्रिक्ट के लिए। जब तक डिस्ट्रिक्ट न मिलेगा तब तक हम यहाँ पर लड़ते रहेंगे, ये शाहबाद के अवाम का कहना है। हाजी साहब, आपसे आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हबीबुल्लाह भट्ट, महमूदाबाद। मेरी उम्र 71 है। 71 साल आप हुए हैं। तब से लोग यहाँ मुतालबा करते आए कि डूरू शाहबाद जिला का दर्जा हक रखता है। मेरे ख्याल से कुछ नामुसाइब हालात की वजह से कुछ अरसा गुजर गया, वरना ये डिस्ट्रिक्ट आज से पहले डूरू को मिलना चाहिए था। ये वक्त की पुकार है और मुझे इस वक्त पूरा भरोसा है, जो कमेटी गवर्नमेंट की तरफ से इस पर बैठेगी, हर हालत में डूरू को डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। ये मेरा विश्वास है मुकम्मल। और हम भी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, हम भी डिमांड करते रहेंगे। इस हाजी साहब का भी यही कहना है कि तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ना डूरू शाहबाद को जिला का दर्जा देने में कामयाब हो पाएंगे। मकामी नौजवान है, इनकी भी बात सुनते हैं, क्या कुछ कहना है। नौजवानों का एक अहम रोल बनता है, नौजवान एक अहम किरदार अदा करते हैं ऐसे डेवलपमेंटल इश्यूज को लेकर। जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम ज़हूर अहमद वानी है हिलाल साहब, तो मैं शंकरपुरा का ताल्लुक रखने वाला हूँ। आज हमने यहाँ पे जो एक मीटिंग रखी थी, औकाफ इस्लामिया डूरू ने मीटिंग बुलाई थी रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट। तो जैसा कि आपने पहले ही बताया कि डूरू शाहबाद डिस्ट्रिक्ट क्यों डिजर्व करता है, इसमें से जो भी पैरामीटर्स आप चुनोगे, जो भी पैरामीटर्स देखोगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, तो
मेरे ख्याल से जैसे हाजी साहब ने भी बताया, जम्मू एंड कश्मीर प्रोविंस में सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट जो डिजर्व करता है वो डूरू शाहबाद करता है। इसमें शाहबाद है, चाहे डूरू हो, वेरीनाग हो, लाड़कीपुरा हो, लेकिन शाहबाद डिस्ट्रिक्ट डिजर्व करता है। यहाँ ऑलरेडी सब डिस्ट्रिक्ट हमें मिल चुका है। तो इसके लिए हमारे औकाफ इस्लामिया ने जो कदम उठाया है, हम नौजवान अपना हर ताउन पेश करेंगे इस कमेटी को। जहाँ पे भी इनको लड़ने की जरूरत है, हमारी जरूरत पड़ेगी, हम इनके पीछे पीछे रहेंगे तब तक जब तक हमें डिस्ट्रिक्ट का दर्जा ना मिले। और हमारे साथ शाहबाद डेवलपमेंट फोरम के जनरल सेक्रेटरी है, इनका काफी अच्छा योगदान रहा है डेवलपमेंटल के लिहाज से पूरे इलाका शाहबाद को लेकर। इनसे भी इनकी तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। मंटू साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्योंकि शायद जब ये वजीर कमीशन आया, उसमें जो तहसील बनी, डिस्ट्रिक्ट बनी या अपग्रेडेशन हुई, तो एक बार हमारे जो आज के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो हमारे इधर स्टेडियम में उन्हें एक लेक्चर दिया। मुझे याद है, मैं भी वहाँ पे बैठा था कुर्सी पे। तो औकाफ ने उनको दिया था एक मेमोरेंडम दे करके उन्होंने अपना एक डिमांड रखी थी कि हमें डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम जो आज के वजीर आला है, उन्होंने ये कहा कि आपने लेट कर दिया थोड़ा, हमारे पास कोई आपकी फाइल नहीं आई। अब मैं अपनी तरफ से, अपने अवाम की तरफ से, अपने लोगों, अपनी शाहबाद की तरफ से उनसे एक ही गुजारिश करूंगा कि अगर उस टाइम लेट हुआ था, आज लेट नहीं हुआ। आज के डेट में हमको किसी ने उजागर कर दिया, नहीं तो ये मामले नहीं थे डिस्ट्रिक्ट के। क्योंकि हमें पता है इंशाल्लाह जब भी कभी डिस्ट्रिक्ट का सरकार को डिस्ट्रिक्ट बनाने होंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ अपग्रेड करना है, बाकी और कुछ नहीं। जो हमारे इलाके हैं, जो लड़ ब्लॉक है, लाड़कीपुरा ब्लॉक है, शाहबाद बाला है, वेरीनाग ब्लॉक है, ये हमारे छोटे भाई हैं। हम उनके बगैर कुछ नहीं है। हम जिस्म है, वो हमारे बाजू हैं। हम उनके बगैर नहीं चल सकते, ना वो हमारे बगैर नहीं चलेंगे। हमारी एक ही, और मुझे पूरी उम्मीद है ज्यादा इस्तेहसाल यहाँ पे शाहबाद बाला का हो गया है। हर मामले में हमने 12 कोशिश की उनको फायर सर्विस मुहैया किया जाए। हमने बहुत बार कोशिश की, एक एटीएम नहीं है वेरीनाग से ऊपर। ये इनके साथ जुल्म नहीं तो और क्या है। आप मानते हैं कि डूरू शाहबाद सियासी तौर इस्तेसाल का शिकार हुआ है? बिल्कुल हुआ है, और आज ही नहीं। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी या किसी हुक्मरान को ये जिम्मेदार नहीं ठहराता हूँ। हमारे साथ इस्तेसाल हुआ है राइट फ्रॉम बिगिनिंग। फिर से हम जोनल प्रेसिडेंट पीडीपी के जो है एडवोकेट मीर मोहम्मद हुसैन, इनसे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। एडवोकेट साहब, आज इदारे औकाफ इस्लामिया हमदानी के बैनर तले जो एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें पूरे इलाका शाहबाद के नुमाइंदगान ने हिस्सा लिया है। आज डूरू औकाफ ने जो मीटिंग यहाँ बुलाई है, मैं डूरू औकाफ को मुबारकबाद करता हूँ कि उन्होंने लाड़कीपुरा से लेके सागाम, सागाम से लेके कपरन, कपरन से लेके डुंगोवाड़ी तक हर एक आदमी को इधर बुलाया था। हर एक सदर औकाफ यहाँ हाजिर था, हर एक मोअज़्ज़ज़ आदमी यहाँ हाजिर था, जिन्होंने एक आवाज करके ये डिमांड उठाई बगैर कोई सियासत के। जो वहीदुर रहमान पर्रा ने वो बिल पेश की, उसके मतलब हम अपनी जो हमारे लीडर है महबूबा जी, उसके पास हमारे नुमाइंदे गए। जो हमारा नुमाइंदा यहाँ है जनाब अशरफ साहब, उन्होंने एक पूरा मेमोरेंडम उसको दिया और उसने आश्वासन दिया कि उसके करेक्शन मैंने कराई है, वो इंशाल्लाह हो जाएगी। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद, मैं महबूबा जी को ये याद दिलाता हूँ कि जो महबूबा जब डूरू पार्क में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जो तकरीर किया, उसने कहा अगर जम्मू कश्मीर में कोई डिस्ट्रिक्ट का हकदार है वो डूरू है, उसको ये बात याद रखनी चाहिए। और जब हम वफद लेके महबूबा जी के पास गए तो उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए उसी वक्त ऑर्डर किया था, मगर डूरू की बदकिस्मती थी कि चंद दिनों के बाद हुकूमत चली गई। बिल्कुल, बात करने के लिए हमारे साथ आप मौजूद है इदारे औकाफ इस्लामिया हमदानिया डूरू शाहबाद के सरपरस्त आला अलहाज प्रोफेसर सैयद गुलाम नबी बुखारी साहब, और उनके अराकीन भी इस वक्त मौजूद है। जिस तरह हमने बाकी लोगों से भी बात की है कि आखिर क्यों डूरू शाहबाद को जिला का दर्जा देना जरूरी बन गया है। बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। डूरू शाहबाद को जिला का दर्जा देना क्यों जरूरी है?
डूरू शाहबाद का जो कस्बा है डूरू, वो ज़माने कदीम से मरकज रहा है पूरे शाहबाद का। हम बरह की बात करने में बिल्कुल मुस्तकिल है कि ये इस कस्बे को जिले का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हमारे जितने भी एक जिले के जितनी भी चीजें होनी चाहिए वो सब के सब हमारे यहाँ मौजूद है। जिलानी साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक बुजुर्ग शहरी भी है, पिछले 60 साल से डूरू शाहबाद जो है तहसील बन, ये जदोजहद कब तक जारी रहेगी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे बात करने का मौका मिला, बहुत बहुत शुक्रिया है। क्योंकि ज़माने कदीम से जब हम इसकी बायोग्राफी देखेंगे, इसका पस मंज़र देखेंगे, तो हमारी नयाबत जो पड़ती है वो आज से पूरी पौनी सदी हो गई, पहले 70 साल से ऊपर हो गया। तब से नयाबत ये थी, और आज जब तहसील हो गया तो ये मैंने पिछले मीटिंग में भी कहा है और अंदर भी मैंने कहा है, 56 साल हो गए इसको तहसील बनाए हुए, जबकि 4-4 साल के, 2-2 साल के, 10-10 साल के तहसील उनको अपग्रेड किया गया और उनको ज़िले का दर्जा दिया गया। क्योंकि इलाका शाहबाद, जिस तरह हमने इसके अंदर तमाम वो फिगर्स बयान किए जो एक ज़िले के लिए ज़रूरी होने चाहिए, उसमें पॉपुलेशन आती है, उसमें सराउंडिंग आती है, उसमें कितने हल्के जाते हैं। तो जब हम बाकी इलाकों से इसका तकाबुल करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो डूरू शाहबाद आता है। लिहाजा हमारी ये जद्दोजहद तब तक बराबर कायम रहेगी जब तक हम इंशाअल्लाह ये गवर्नमेंट से, वक्त के हुक्मरान से हासिल करते रहेंगे, क्योंकि हम भीख नहीं मांगते हैं, हमारा ये हक है, हक। बाकी हम किसी इलाके की कोई मुखालफत नहीं करते, हम चाहते हैं शाहबाद की तरक्की पूरे जो हमारा है हिंदीपोरा से लेकर बराबर इधर शिक्षण तक, लाड़ी की पोरा तक, और बराबर यहाँ से जो है डंगूवाड़ी से यहाँ ब्रंग इलाके तक, ये सारा इलाका शाहबाद है। इस सारी की तरक्की होनी चाहिए। मैंने अंदर खिताब में भी कहा कि वेरीनाग का जो स्प्रिंग है इसको ले लो बड़े इसे यानी इंटरनेशनल लेवल तक, ताकि इसकी फिजिबिलिटी हो जाए, क्योंकि इसमें वो चीज़ें तमाम मौजूद हैं। हमारा उधर ऊपर से बड़ा नाग है, उधर जो कपरन में है, अगर उसको इस सरबल का जो चश्मा है अगर उसको इस नक्शे पर लाया जाए, सयाहती नक्शे पर लाया जाए, तो सारे इलाके की तरक्की हो जाती है। अगर हमारे इस जैसा कपरन रोड को खोला जाएगा तो सारे इलाके की तरक्की हो जाती है। लिहाजा इसीलिए फिजिबिलिटी जो है वो डूरू शाहबाद को है, तो लिहाजा तमाम इलाकों को चाहिए कि इसी की हिमायत करें और इसी जद्दोजहद को हम हमेशा तब तक कायम रखेंगे जब तक हम कामयाब हो जाएंगे। अपनी तासरात बताए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके चैनल के वसादत से जो पूरे शाहबाद के मुंदबिन यहाँ आए थे, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने एक ये डिमांड हिल डिस्ट्रिक्ट की रखी गवर्नमेंट के सामने। ये कोई शाहबाद को खैरात नहीं मिलने वाला है, अलबत्ता इसका फिजिकल स्टेटस बनता है जो कि जहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट दिए गए उससे ज़्यादा फिजिकल स्टेटस डूरू शाहबाद का बनता है। हम चाहते हैं कि डूरू शाहबाद के ए से लेकर जेड तक इलाकों की जहां पर भी जो कोई जरूरत होगी वो गवर्नमेंट फुलफिल करे। हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब, एमएलए साहब, एमपी साहब, सारे जो जिम्मेदार हैं गवर्नमेंट के, उनसे इस्तदा करते हैं, मोतबाना इस्तदा करते हैं कि वो शाहबाद के अवाम के राय का एहतराम करके इसको हिल डिस्ट्रिक्ट का ऑर्डर इजरा करे। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद याकूब मंटू, मैं डूरू शाहबाद का ही रहने वाला हूँ, और मैं पिछले बहुत सालों से ये देख रहा हूँ कि डूरू शाहबाद को सियासी बुनियादों पर जो है इग्नोर किया जाता है। अगर हम डूरू शाहबाद को देखें तो डूरू कस्बा जो है ये मरकजियत का जो दर्जा है वो हमेशा से इसको हासिल रहा है, चाहे वो मजहबी
दर्जा हो, चाहे वो सियासी हो, या अगर आप देख लें गवर्नमेंट अपने बुनियादों पर अगर सर्वे कर ले तो डूरू शाहबाद एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मुकाम है, एक सेंट्रल जोन है कि ये सारे शाहबाद को कवर करता है। मुझे तो उस वक्त भी हैरानी हुई जब यहाँ पर जो है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद से, अनंतनाग से निकाले गए, तो उसमें चाहे पुलवामा हो, चाहे जो है तो ये क्या कहते हैं कुलगाम हो या शुपियन हो, वो सारे निकाले गए और डूरू शाहबाद को उस वक्त भी इग्नोर किया गया। डूरू शाहबाद की वो हैसियत हासिल है कि अगर आप तारीख उठाकर देख लें तो कश्मीर की तारीख में इसका एक बुलंद मुकाम है। यहाँ पर कश्मीर की तारीख में एक जो है सबसे अहम जो गुफ्तार शाहबादी, रफ्तार शाहबादी और जो है दस्तार शाहबादी का बहुत आला मुकाम माना जाता है। उसकी बुनियाद ये थी कि यहाँ तहजीब से हर चीज़ की डिमांड रखी जाती है। आज भी डूरू शाहबाद के लोग अपनी मरकजियत जो उनका हक है उसको ढूंढने के लिए बहुत अदब से, बहुत मुअद्दबाना तरीके से हुकूमत से कह रही है कि हमें कोई खैरात नहीं चाहिए, हम कोई ऐसी डिमांड नहीं रखते हैं जो कि नाजायज़ हो। आप बगैर किसी भेदभाव के, कोई सियासी अगराज मकासद को सामने रखे बगैर आप देख लीजिए डूरू शाहबाद एक वाहिद इलाका होगा सारी इस वादी कश्मीर में, क्योंकि ये गेटवे ऑफ कश्मीर है। इस गेटवे ऑफ कश्मीर को जितना आप खूबसूरत बनाएंगे, जितने इसके हुकूक आप देंगे, उतना ही आपका नाम तारीख में रोशन होगा। चलिए आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जनाब मोहम्मद लतीफ बेग है, कीपी है हिल डिस्ट्रिक्ट। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं इन तमाम बातों को मद्देनजर रखकर इंशाल्लाह इसको दर्जा दिया जाएगा। ये कोई मिन्नत नहीं है, हम हक रखते हैं इसका, चाहे इसका एरिया है, इसका जो बाकी पॉपुलेशन के हिसाब से डूरू शाहबाद का हम तमाम से मोदबाना गुजारिश है सरकार से, जो भी देखने वाले खैरात हम नहीं मांगते हैं, हम डिजर्व करते हैं। आप बायोडाटा मद्देनजर रखकर हम उम्मीद रखते हैं कि आनन फान इंशाअल्लाह जल्द जल्द जब भी इन डिस्ट्रिक्टों को, जिस तरह गुलाम नबी आजाद साहब ने अपने उस रामबंद इलाके में तहसीलों को डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो वहां के ये 10 तहसीलों के बराबर एक ही शाहबाद हमारा है जो डिजर्व करता है। बाकी फिलहाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इन समाजी कामों में बहुत बहुत आगे रहते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के डूरू शाहबाद के अवाम का यही कहना है कि डूरू शाहबाद का नाम तवारीख में जो है एक बुलंद मुकाम है डूरू शाहबाद को, और डूरू शाहबाद को सदियों से यही कहता आ रहा है कि रफ्तारी शाहबाद, गुफ्तारी शाहबाद और दस्तारी शाहबाद। कुल मिला के शाहबाद के अवाम ने जिस इजलास में आज शिरकत की है, इजलास के बाद इन लोगों का यही कहना है कि हम सरकार से, वक्त के हुक्मरानों से कोई भीख, कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, हम उनको अपना हक मांग रहे हैं। डूरू शाहबाद डिजर्व कर रहा है जिले का दर्जा देने के हवाले से, और जिस तरह आए रोज जोर पकड़ती जा रही है डूरू शाहबाद में कि ये डिजर्व करता है, तमाम पैरामीटर्स फाल करता है डूरू शाहबाद, तो वक्त के हुक्मरान और मरकजी सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी सरकार जो है या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे, वो इस पर सोच विचार क्यों नहीं कर रही है। आखिर डूरू शाहबाद के अवाम को कब तक सियासी तौर इस्तेसाल का शिकार रहना पड़ेगा। यहाँ के लोगों ने एकजुट होकर कहा है कि ये जदोजहद कायम व दायम तब तक रहेगी जब तक ना डूरू को जिला का दर्जा दिया जाएगा। चाहे जो दीनी का है वो सब तो आज कई लोगों के प्रेम में मत मिलो तो देखे लोगों के गांव के कौम का हाल से गुफ्तगू नहीं अल्लाह व बरकातहू सलाम पेश कर उसमें संस्कार के लिए का जो दे है कि हमारा हक माना जाए कुछ हज में रात ये लिसन सोई पॉपुलेशन वंकन यस प्रोजेक्टेड सच 2.5 लाख दूर लिहाजा बाय ऑल स्टैंडर्ड्स टू डूर करन क्वालिफाई फॉर एलिवेशन एज डिस्ट्रिक्ट। इन सभी चीजों पर यहाँ की तहरीमी तरक्की पर भी हमने काम करना है, मुश्तरका तौर काम करना है, लेकिन पहला कोर इशू जो हमारा है इत्तफाको इत्तेहाद तादाद कम हाल वो डूरू शाहबाद करन डिजर्व हिल डिस्ट्रिक्ट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। पूरा यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर तह दीन मांग कि तक गई अपग्रेडेशन गन कॉमन मिनिमम एजेंडा ये बन वन डिमांडन हूं सू पक ब्रो तथ मज गुजारिश करान जीट सन बुजुर्ग तथ थोड़ा बहुत खास ख्याल दिन तम सात ब्रो चाहे तुम रात कुछ करो फोन या दोहली करो फोन अम बाद शाहबाद का आलम भी है
शाहबाद ही ना होता तो हम भी ना होते। तो बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।